एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज मैंने अलार्म लगाया था 6 बजे का, लेकिन 5:30 बजे मेरी आंख खुल गई तो मैंने तुरंत ही बिस्तर छोड़ दिया है। सुबह जब एक बार आंख खुल जाती है ना, तो उसके बाद लेटे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फिर नींद तो आती नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि बार बार फ़ोन बजता है, अलार्म बजता है मॉर्निंग का, तो उससे भी हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो इससे अच्छा है सुबह जितने टाइम आँख खुल जाए सीधे उठ जाओ और अपने कामों पे लग जाओ। जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो सुबह हमें अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है जिसमें हम अपनी केयर कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सब सो रहे होते हैं और घर एकदम शांत होता है। कोई हबड़ा तबड़ी नहीं, कोई काम की जल्दबाजी नहीं। और ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, मेरे इतने काम हो चुके हैं फिर जा करके ये अलार्म बजा है। तो यही होता है जल्दी उठने का ना, कि अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपके काम टाइम से पहले हो जाते हैं। और सुबह उठ करके सबसे पहले गेट को अनलॉक करना होता है। तो मैंने गेट खोला और फिर ब्रश वगैरह किया, गर्म पानी पिया, फिर लग गई हूँ झाड़ू लगाने। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। ये लास्ट का, मतलब घर में सबसे आगे का रूम है, तो यहाँ पर लगा करके सीधे मैं गेट से बाहर निकल जाऊंगी। और मुझे झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि झाड़ू लगाने के टाइम पे जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं या दिख जाती हैं, उनको मैं उनकी जगह पर रखते जाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, टेबल पे बच्चों ने रात में बैडमिंटन खेला था, तो उनकी कॉक रखी हुई थी, तो उसको मैंने उसकी जगह पर रख दिया। और सूरैक के बाहर जो चप्पलें पड़ी थी, तो उन चप्पलों को मैंने सूरैक के अंदर रखा, क्योंकि अब वो बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो वाले स्लीपर बच्चे पहनेंगे नहीं। आ करके वापस में जब वो शूज़ अपने रखेंगे उसी जगह पर, तब वो स्लीपर निकाल लेंगे। तो झाड़ू लग गया, फिर मैंने सारा बाहर की धुलाई कर दी है अच्छे से। फिर आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मटर वाली चाट। इसके लिए मैंने रात में ही मटर को भिगो दिया था और फिर कुकर में मैंने नमक और हल्दी डाल करके इसको चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ दूध गर्म कर लिया है, और बच्चे जब तक दूध पियेंगे तब तक दूध ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेरी बिटिया रानी उठ करके आ चुकी हैं, तो ये अपने लिए पीने के लिए पानी निकाल रही हैं। और पानी मैंने सुबह में ही भर के रखा है ताज़ा। तो मोटर में सुबह चलाती हूँ तो सुबह ही पानी भर करके रख लेती हूँ। वो मटर आपने देखा मैंने चढ़ा दिया था, और मटर में 2 सीटियाँ आ गई। ज़्यादा सीटियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मटर बहुत ईजिली पक जाती है अच्छे से। तो उसमें सिर्फ 2 सीटियाँ इनफ होती हैं। और फिर मैंने उसका मसाला बनाने के लिए यहाँ पर साबुत जीरा और साबुत धनिया ले लिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भुनेंगे। देखिए, ये अच्छे से भुन गई है। इस तरीके से भून करके और फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। भुनने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा करा और फिर अब इसको पीस लूँगी। तो देखिए यहाँ पे कितना महीन इसका बढ़िया सा एक पाउडर बन गया है। और इस वाले मसाले को ना आप रायते में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इंस्टेंट रायता बनाते हैं खीरे का और बूंदी का, तो उसमें बूंदी और दही नमक ऐड करके फिर ये वाला मसाला अगर 1 चम्मच ऊपर से आप डाल देंगे, तो खीरे का या फिर बूंदी का या फिर बथुए का, जो भी आप रायता बना रहे हैं, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और रायता बहुत अच्छा बनेगा। और मटर अच्छे से पक गई थी। फिर इसमें मैंने ये वाला जो मसाला बनाया है, ये 1 चम्मच डाला है, और आधा चम्मच के करीब चाट मसाला, नमक पहले से ही इसमें पड़ा था। और चिली फ्लेक्स का 1 पैकेट मेरे पास था, जो पिज़्ज़ा वगैरह आता है। तो फिर जो पैकेट, बहुत सारे पैकेट बच ही जाते हैं, सारे हम यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर ये वाला पैकेट मैंने उठा करके रख दिया था। तो ये किसी न किसी काम में आ जाते हैं। तो ये 1 पैकेट मैंने डाला है, क्योंकि बच्चों को खाना है, तो ज़्यादा मैंने नहीं डाला है। और ग्रीन चटनी ये मैंने घर में बनाई थी, तो ये 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। बस चाट बन करके हो गई है रेडी। तो सारी चीज़ें मैंने अलग अलग मिक्स नहीं करी है, बस एक ही में सारी चीज़ें डाल दिया है। मिक्स करने के बाद फिर मैंने बच्चों का लंच लगा दिया है। और जब बात लंच की होती है ना, तो मुझे थोड़ा सा ना ड्राई चीज़ें देने में सही रहता है। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, तो ये खाते कम और गिराते ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इनको पूरी पराठा या फिर थोड़ी ऐसी चीज़ें देती हूँ जो ईजिली खा सकें और उनको ना ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर चाट मैंने लंच बॉक्स में निकाल दिया है। लास्ट में इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर दिया है, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो जो 2 कटोरियाँ दिख रही हैं आपको, ये इन लोगों को यहाँ पर खाने के लिए दिया है थोड़ा थोड़ा सा। इसके साथ में मैं दूध दूँगी। और इन लोगों का लंच रेडी हो गया है, तो इसको मैं बंद करके साइड में कर दूँगी। और बच्चे अभी उठ चुके हैं, तो वो लोग भी नहा वहा चुके हैं, और बच्चों के डैडी उनको रेडी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वगैरह पहना रहे हैं। तो मैंने किचन का जितना काम था वो सारा ख़त्म कर दिया
लिया है यहाँ पर। और अब इन लोगों का ये ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट में दूध और थोड़ी सी चाट मैं इन लोगों को दे रही हूँ आज। और छोटा जो इस लंच बॉक्स के साथ एक जो छोटा सा लंच बॉक्स होता है उसमें मैंने इन लोगों को ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, कभी फ्रूट्स कभी ड्राई फ्रूट्स और कभी मैं बिस्किट वगैरह भी दे देती हूँ। तो ये देखिए, और ये एक स्टील का है, एक प्लास्टिक का इसलिए है क्योंकि स्टील वाला जो है छोटा, उसमें मैंने थोड़ी सी चटनी रख रखी है, तो उसको खाली करने से अच्छा मैंने सोचा कि ये छोटा ही है जो रेड कलर का है, ये लोग पहले जो लंच बॉक्स ले जाते थे ये उसका लंच बॉक्स है, तो इसमें मैंने दे दिया है। और यहाँ पर बच्चे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अभी मुझे आद्या के बाल बनाने हैं, और सिवाय के तो बाल बहुत छोटे हैं, अभी इसने हेयर कट कराया है संडे को ही, तो इसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं। तो आद्या की मुझे चोटी बनानी पड़ती, कभी मैं चोटी बना देती हूँ और कभी मैं ऐसे ही इसकी एक तरफ क्लिप लगा देती हूँ या फिर हेयर बैंड लगा देती हूँ, तो ये ऐसे ही बाल खोल करके स्कूल जाती है। ये दोनों बेडरूम में रेडी हुए हैं और बेडरूम पूरा फैला पड़ा हुआ है। और जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो फिर हर वक्त आपका घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चों को भी खेलने के लिए और उनकी मस्ती के लिए उन्हें टाइम देना चाहिए। और मेरा ना पूरे घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, पूरा घर साफ़ हो चुका है, लेकिन ये वाला रूम ऐसा है जो अभी फैला पड़ा है, इसमें मैं सबसे लास्ट में झाड़ू पोछा करती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद में करती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खाते पीते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है। और यहीं पर ये लोग रेडी होते हैं तो कभी कभार शूज़ पहन करके भी आते हैं। जब हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं उसके बाद कोई गंदगी फैलाता है तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो मुझे ये पता है, इसलिए मैं इस वाले रूम को सबसे लास्ट के लिए रखती हूँ। जानबूझ करके अपना काम हमें लगता कोई भी बढ़ाना नहीं चाहेगा, तो इसलिए मैं ऐसे काम करती हूँ अपने तरीके से। और एक रूम रह भी गया तो क्या दिक्कत है, बाद में हो जाता है। तो बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है, आद्या ने दूध पी लिया, सिवाय दूध पी रहा है। उसके बाद ये लोग अपना लंच बॉक्स रखेंगे और ये दोनों जाएंगे स्कूल। तो यहाँ पर शिवाय अपना देख रहा था कि मम्मा ने बिस्किट रखा है या फिर कुछ और, तो जब फ्रूट्स होते हैं ना तो वो थोड़े से हैवी लगते हैं, तो ऐसे करके बच्चे पता लगा लेते हैं कि आज लंच में क्या दिया गया है। बच्चे ना अपने दिमाग का यूज़ बहुत करते हैं, जहाँ पे करना होता है वहाँ नहीं करते हैं, जहाँ नहीं करना होता है वहाँ पे अपना दिमाग पूरी तरह से यूज़ करते हैं। खैर, यहाँ पर सिवाय ने अपना बैग वैग पैक कर लिया है और अब ये जाएगा स्कूल। आद्या का लंच बॉक्स अभी भी रखा हुआ है, तो ये मैं इसको दे करके और बच्चों को छोड़ के बाहर गेट तक के फिर मैं वापस आती हूँ। तो ये आद्या जा रही है, सिवाय आगे ही चला गया है। बच्चों के डैडी बाहर खड़े होकर के बच्चों का वेट कर रहे हैं। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल जाने के बाद अब टाइम हुआ देखिए 8:50। बच्चों को स्कूल है 9 बजे का, 10 मिनट में ये स्कूल पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैंने बेडरूम का फटाफट से झाड़ू पोछा किया और यहाँ पर मैंने कर ली है अपनी पूजा। और आज है बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप लोगों के ऊपर, हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। और आज के दिन येलो कलर के कपड़े पहने जाते हैं, येलो कलर का खाना बनाया जाता है। तो खाना वैसे भी हल्दी वगैरह पड़ती है तो येलो हो जाता है, लेकिन आज के दिन ना तहरी का बड़ा महत्व है। ज़्यादातर हम लोगों के साइड में तहरी बनती है। मैंने भी येलो कलर की साड़ी पहन ली है और खाने में भी मैं तहरी ही बनाने वाली हूँ। और अभी बच्चों के डैडी वापस स्कूल से आ गए थे तो मैंने बनाई चाय उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो पहले हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी चाट खाई, उसके बाद चाय और नमकीन। तो येलो कलर की तो चाट भी थी और येलो कलर की नमकीन भी थी, तो येलो येलो हो गया। बट तहरी बनती है तो इसलिए मुझे तहरी बनानी थी, तो लास्ट में मैंने तहरी बनाई है और तहरी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे भी ना कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस दिन जो हम खाना बनाते हैं उसमें ना बहुत ही अलग सा स्वाद होता है। जैसे कि खिचड़ी वाले दिन की खिचड़ी और बसंत पंचमी वाले दिन की तहरी और बाकी जो भी त्यौहार होते हैं उनका खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बनाई है तहरी। तो यहाँ पर प्याज, अदरक और मिर्च, हरे प्याज जो हरा प्याज होता है वो वाला प्याज, हरी धनिया, गोभी, आलू, मटर, टमाटर, इतनी सारी चीज़ें मैंने चॉप करके रख ली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, फिर छौंकने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इधर तेल गरम हो रहा है और इधर सारी सब्जियां मेरी कटी हैं। तो अब मैं तहरी छौंकूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया है तेल में और जीरा जब चटक
लग गया उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें ऐड करूँगी। और तहरी बनाना हमें लगता है हर किसी को आता होगा, लेकिन हाँ इसका नाम कहीं कहीं पर अलग है, कहीं तहरी है, कहीं नमकीन चावल है, कहीं पर पुलाव है। तो ऐसे करके नाम अलग अलग है, लेकिन रेसिपी लगभग सेम है। मैंने कोई खड़े मसाले नहीं डाले हैं। गरम मसाले बहुत लोग डालते हैं बट मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर यूज किया था, तो इसलिए खड़े मसाले नहीं डाले हैं। तो प्याज के बाद हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये बेसिक मसाले इसमें ऐड करे हैं। फिर इसको थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे। और मैं ज़्यादातर जो चावल वाली चीज़ें होती हैं वो भगोने में बनाती हूँ, कुकर में कम बनाती हूँ। तो यहाँ पर जब मसाले हो गए हैं, फिर उसमें जो ग्रीन प्याज है वो मैंने ऐड करा है। तो पहले वो वाली प्याज डाली है, फिर ग्रीन प्याज की जो पत्ती वाला प्याज होता है, ये वाला प्याज मैंने इसमें डाला है, क्योंकि ये प्याज ना बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो ये जब प्याज अच्छे से भुन गया है, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ी देर से फिर से चलाते रहेंगे। और स्टील में जब हम बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा नीचे तली जो होती है ये भारी होनी चाहिए, नहीं तो आपके मसाले तुरंत चिपकने लगते हैं। तो टमाटर जब हो गया है, उसके बाद ये अदरक और हरी मिर्च ये डाल दिया है। फिर इसके बाद अब सीधे इसमें जाएंगी सब्जियां। तो इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करा, और फिर अब बारी आती है किचन किंग मसाला डालने की। तो ये मैंने बाद में, सबसे बाद में ऐड करा है। इसके बाद अब सब्जियां ऐड करूँगी, और फिर चावल, फिर पानी डाल करके और इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर हमारी बहुत ही टेस्टी तहरी बन करके हो जाएगी रेडी। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सारे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, बट सामने वाले को ना बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और बहुत एप्रिशिएशन मिलता है, बहुत अप्रिशिएट होता है वो कि हाँ मेरे वीडियो पे इतने लाइक आए हैं। तो हमें वीडियो को और अच्छे से बनाना चाहिए और हमें वीडियो कंटिन्यू करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिए। और ये आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।